नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप लोग अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ये है कि घर में हम जो दीपक जलाते हैं उसमें हमें कैसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे दीपक को जलाना चाहिए। घर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह रोगनाशक होता है, शत्रुनाशक होता है और बड़ी बाधानाशक होता है, दैविक बाधानाशक होता है, भूत-प्रेत बाधानाशक होता है। घर के सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदायक दीपक को जलाना माना जाता है। प्रायः लोग प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय पे घर पे दीपक जलाते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, अन्य तेलों का भी इस्तेमाल दीपक जलाने में किया जाता है। लेकिन तो हमारे धर्मशास्त्रों में महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है कि तेल का किस तरीके का इस्तेमाल दीपक जलाने में होना चाहिए। तो इस बारे में हम आज आप लोगों को बताएँगे, क्योंकि दीपक जलाना अत्यंत शुभ है, लेकिन अगर सही विधि पूर्वक अगर दीपक जले तो कहीं न कहीं उसका शुभ फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति कारक भी होता है। जिस तरीके से सायंकाल व अंधकार को दूर कर रोशनी हमें प्राप्त कराता है, तो ठीक उसी तरीके से घर में दीपक जलाना हमारी कई परेशानियों को भी दूर कर सकता है। जो लोग घर पे दीपक जलाते हैं, वह इस बात से भली-भाँति परिचित होते हैं कि यह कितना शुभ फल प्रदायक है। तो बताया गया है कि पहली बात, कभी भी तेल को पका के जो उबला हुआ तेल होता है, उसका दीपक नहीं जलाना चाहिए, पहली बात। दूसरा बताया गया है कि तेल में यदि कभी कोई पुतला या कोई मक्खी आदि कोई चीज़ गिर जाए, कोई कीड़ा-मकोड़ा गिर जाए, उस तेल का भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि जला हुआ दीपक है, उसे जलते रहने देना चाहिए, उसमें तेल आदि नहीं डालना चाहिए। तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को पता ही नहीं रहता है, लोग दीपक तो जलाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। कभी भी आप दीपक जलाएँ, दीपक तो पूर्व दिशा की ओर जलता है, पूर्व ईशान की ओर भी मुँह होता है, नहीं तो पूर्व दिशा की ओर रहता है। तो उस दीपक को ढक देना चाहिए किसी प्लेट आदि से, उसके ऊपर पे उसे बंद कर देना चाहिए, सिर्फ़ बत्ती ही बत्ती बाहर को होनी चाहिए। इससे क्या रहता है कि तेल भी शुद्ध रहता है और दूसरा कोई मक्खी आदि कोई कीड़ा-मकोड़ा उसमें नहीं जाता है। और दूसरा यह माना जाता है कि इससे दीपक भी लंबे समय तक जलता है और यह सबसे शुभ माना गया है कि इस तरीके से दीपक जलाने से घर में शुभ फल प्राप्त होते हैं या कई परेशानियों का अरिष्ट आदि होता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े-बड़े मंदिरों, धामों आदि में ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। तो ये हम घर में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जो जानते हैं, वो यह करते हैं कि इससे फल जो होता है वह हमें प्राप्त होता है। कहीं जाता नहीं है। तो दीपक जलाना नियमित तौर पर अगर ऊपर से ढक्कन लगाकर दीपक जलाया जाए, तो कुछ न कुछ प्रतिफल हमें अवश्य ही शीघ्र देखने में आता है। और भी कई प्रकार के फल बताए गए हैं, किंतु दीपक जलाने में यह 2-3 चीज़ों का ध्यान तो अवश्य ही रखना चाहिए। एक तो पके हुए तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, यदि कोई कीड़ा-मकोड़ा, मक्खी आदि गिर गई है, तो उसको उस ऐसे तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी भी तेल का, आप तिल के तेल का जलाएँ, सरसों के तेल का जलाएँ, तो ढक्कन अवश्य रख देना चाहिए। जैसे कोई मनोकामना आदि आपकी रहती है, ढक्कन के उस रखने से वो नीचे बनी रहती है, उसके साथ दीपक जलता है, तो मनोकामना आदि आपकी पूर्ण होती है। ऐसे कई मत इसमें बताए गए हैं। तो इस तरीके से दीपक जलाने से घर में काफ़ी अच्छा लाभ हमारे देखने में आ सकता है। तो कर सकते हैं जो लोग अगर इस चीज़ को आज़माएँ। अब देखो, हम लोग तो करते हैं और लाभ भी हमें प्राप्त होता ही है, क्योंकि हमें तो लगता है कि भई ये तो शुभ है। जहाँ मन हमारा कहेगा कि शुभ चीज़ है, तो कहीं न कहीं लक्षण शुभ होते ही होते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह अमल में लाई जाए। पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो, कहीं न कहीं हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।